नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, पंजाब नेशनल बैंक स्केल 2 मैनेजर आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ IBPS PO एग्ज़ामिनेशन में बैंक प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। मैंने 2019 में पंजाब नेशनल बैंक एज एन MT ज्वाइन किया था। उसके पहले मुझे 3 साल का एज अ मैथ्स फैकल्टी महिंद्रा इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। 2019 बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया और SSC के कुछ क्लर्क एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए। मेरे कई स्टूडेंट्स का एक डाउट मेरे पास आ रहा था कई बार कि सर IBPS PO नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1 तारीख को, उसमें बैंक प्रेफरेंस क्या लिखा जाए, क्या फ़िल किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो जारी किया जाए अपने YouTube चैनल पे, तो वो मैं आज आपको बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, IBPS ने अपना 14th IBPS PO/MT मैनेजमेंट ट्रेनी नोटिफिकेशन जारी किया है 1 अगस्त 2024 को। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 अगस्त 2024 है और बाकी की डेट्स आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। ये रहे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आज आपसे सिर्फ ये डिस्कस करूँगा कि बैंक प्रेफरेंस क्या रखना है, किस बेसिस पे बैंक प्रेफरेंस आपको फिल करने हैं। ये लिस्ट आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे कि ये 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं और उनकी जो है वो रिक्वायर्ड वैकेंसीज़ कि कितनी वैकेंसीज़ कौन से बैंक में हैं। आप ये देख रहे होगे कई बैंक्स ने NR लिखा हुआ है। NR का फुल फॉर्म भी नीचे मेंशन किया IBPS ने, नॉट रिपोर्टेड। ये नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिपोर्टेड है, ठीक है। नॉट रिपोर्टेड का मतलब ये होता है कि उन्होंने अभी तक अपनी रिक्वायरमेंट IBPS को नहीं बताई है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नील है, ठीक है। वो 31 मार्च तक जाते जाते अपनी वैकेंसीज़ रिलीज़ कर सकते हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब मैंने 2018 में फॉर्म फिल किया था IBPS का, उस टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक में NR लिखा हुआ था, कोई वैकेंसी नहीं रिलीज़ हुई थी। बट जब तक ये एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस बढ़ता गया, इंटरव्यू वगैरह हुए और मार्च एंड तक जाते जाते पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी अप्रॉक्स 750 to 800 वैकेंसीज़ जारी कर दी थी और मैंने अपनी फ़र्स्ट चॉइस पंजाब नेशनल बैंक ही फिल की थी। इवन NR लिखा था, उसके बाद भी मैंने पंजाब नेशनल बैंक पहले नंबर पे रखा था और मुझे अपनी पहली चॉइस मिल गई, ठीक है। तो पहले तो ये डाउट जो रहता है बच्चों के दिमाग में, सर NR लिखा है तो इसको ऊपर लिखें कि ना लिखें, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल अपना खुद का दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टॉप के बैंक्स हैं उनको ऊपर रखना है, उसके प्रायोरिटीज़ उस हिसाब से सेट करनी है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक डाउट रहता है, सर वैकेंसीज़ जिस बैंक में सबसे ज़्यादा हैं क्या उसको ऊपर रख दें? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे होगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की में 2000 वैकेंसीज़ हैं। तो कई कैंडिडेट सोचते हैं इसको ऊपर रख देते हैं सबसे पहली चॉइस पे, ये भी मत करना, ठीक है। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने 2-3 साल में देखा होगा, पिछले 2-3 साल में, कि गवर्नमेंट अपना मन बना रही है कुछ बैंक्स को प्राइवेट करने का, ठीक है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, ये सब नाम कई बार न्यूज़ में आए हैं। तो कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लेके फिर उसके बाद ऐसे बैंक में चले जाओ जो 2 से 3 साल बाद जो है प्राइवेट हो जाए, फिर आप दोबारा से अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्ज़ामिनेशन में बैठ के, कि दोबारा से कंपटीशन में जा रहे हो। तो ये चीज़ गलती मत करना, ठीक है। आते हैं अपने प्रेफरेंसेस में। 4 बैंक के नाम याद रखिएगा: पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंक हैं जो IBPS PO वैकेंसी जो है ऑफिसर के रिगार्डिंग अच्छे हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल पे आप रख सकते हो, उसके बाद के आपको भी बता दूंगा क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए। बट ये 4 बैंक याद रखो, जिनमें से यूनियन बैंक में NR लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में NR लिखा है, ये अपने दिमाग से निकाल देना। वैकेंसी की तरफ नज़र ही मत रखो, बस बैंक के नाम पे ध्यान दो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पंजाब नेशनल बैंक को आप टॉप प्रायोरिटी दे सकते हो। रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न है कि सेकंड नंबर का बैंक है पैन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें वैकेंसीज अपनी दे नहीं रहा, वो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो IBPS के अकॉर्डिंग टॉप लेवल का बैंक आप पंजाब नेशनल बैंक को रख सकते हो,
ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले जो है मर्जर हुए थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुए पंजाब नेशनल बैंक में, जिससे कि इसकी ब्रांचेस बढ़ गई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10,500 ब्रांचेस हैं पैन इंडिया, कई सर्विस ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस है, तो ये सब मिला के आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं पैन इंडिया अपनी चॉइस की जगह पे जाने के। हाँ, ऐसा होता है, मैं अभी इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिस बैंक की ब्रांचेस कम हैं या कोई रीज़न स्पेसिफिक बैंक है कि उतने ही रीज़न में लिमिटेड है, तो आपके पास चॉइस नहीं रह जाती फिर कि आप अपनी मनचाही जगह जा सको, या फिर अगर आप इंडिया एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अपने अलग अलग पोस्टिंग पे अलग अलग लोकेशंस पे जा सको, ये चीज़ नहीं रहती है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक में ये आपको प्रायोरिटी मिलती है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ज़्यादा हैं, सर्विस ब्रांचेस भी हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपकी पोस्टिंग जो है आपकी मनचाही जगह हो सकती है। ठीक है, और हाँ, बुक्स वाइज देखा जाए तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा बैंक है। सेकंड नंबर पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को रख सकते हैं, सेम रीज़न। थर्ड नंबर पे आप कैनरा बैंक को रख सकते हैं। ऑफिसर्स पॉलिसी कैनरा बैंक की भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप एज अ पीओ जो है ज्वाइन करते हैं तो कैनरा बैंक भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फोर्थ नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 4 प्रायोरिटीज़ हो गई। अब बचे 7 बैंक्स, इसमें आप बैंक ऑफ इंडिया 5th नंबर पे ला सकते हो। देन आप इंडियन बैंक ला सकते हो, जो पहले इलाहाबाद बैंक था, मर्ज हुआ था इंडियन बैंक में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद, देन इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको एंड पंजाब एंड सिंध। ठीक है, ये लास्ट के आप अपने अकॉर्डिंग रीशफल कर सकते हो, बट ये स्टार्टिंग के 4 से 5 जो मैंने बोले, पीएनबी, बीओबी, केनरा, यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको लाइन से रखना। वैकेंसीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे कि इसमें 0 है, इसमें 100 हैं, 200 हैं, कितनी है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस रखिएगा। एक स्क्रीन और मैं ओपन करता हूँ, ये एक विकीपीडिया है, ये भी देख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इसमें कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं PSBs की लिस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हटा दीजिए, बाकी के 11 बैंक्स इसमें बच रहे हैं। यहाँ हेडक्वार्टर्स भी लिखे हुए हैं, ऑब्वियस बात है आप लोग को हेडक्वार्टर्स पता भी होंगे। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात में, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी महाराष्ट्र में, केनरा बैंक कर्नाटका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, इंडियन बैंक तमिलनाडु, पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। ठीक है, तो आप जो लास्ट के बैंक्स हैं, शुरुआत के तो 5-6 बैंक्स मैंने आपको बता दिए, वो वैसे ही रखिएगा। लास्ट के जो बैंक हैं वो आप अपने हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो कि आपका घर कहाँ पे है और हेड ऑफिस कहाँ है, क्योंकि जनरली हेड ऑफिस के आसपास जो है वो ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो। ब्रांचेस, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस भी मैटर करेंगी। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक की 1564 ब्रांचेस हैं, तो इस 1564 ब्रांचेस में बिल्कुल बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपकी मनचाही पोस्टिंग हो सके। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना। लास्ट के बैंक्स में, शुरुआत वाले तो मैंने बता दिया आपको, वो वही रखना है जो 6-7 बैंक बताए। लास्ट के 3-4 जो बच रहे हैं वो आप इस विकीपीडिया के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, अपने एड्रेस, बैंक के हेड ऑफिस, बैंक के नंबर ऑफ़ ब्रांचेस और टोटल एसेट्स के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, कि क्या वैल्यू है बैंक की, क्या रेवेन्यू है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि बैंक प्रेफरेंस कैसे रखना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, कंटेंट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि मेरा मानना है यूट्यूब में पढ़ाई से रिलेटेड जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बैंकिंग के, SSC के, काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स वगैरह, या ट्रिक्स ना कह के आप ऐसे कह लो कि स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को टैकल करने की, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहूँगा कि ये मैं डिस्कस करूँगा आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। बट कंटेंट के रिगार्डिंग बोलूँ तो काफ़ी कंटेंट्स अवेलेबल है यूट्यूब में, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। आगे बैंक की लाइफ कैसी होगी, और भी एग्ज़ाम्स इसके साथ पैरेलल में कैसे आपको टैकल करने हैं, क्या करियर ग्रोथ होनी चाहिए, और भी क्या एक सेक्टर्स हैं जिनमें आप जा सकते हो, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।